बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। लेकिन हाँ, दूसरे जो विचार आपने नशा मुक्ति की ओर रखे हुए हैं, बच्चों को बोल रहे हैं, उनका अटेंशन कैसा लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है, मेरा जो मानना है, एक विनम्र मेरा जो ओपिनियन है कि वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं, गंभीरता को समझ रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर जनसभा हुई है अविराज ने की है, किस विषय को लेकर की है, याद है भी आपके लिए? शराब मुक्ति के लिए। शराब मुक्ति के लिए। क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल, क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते थोड़ी हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में हो। नशे के लिए क्या है, नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपका नाम क्या है गुड़िया? साधना हैरवाल। क्या सीख मिली आज के कार्यक्रम से? कि हम लोगों को शराब का नशा नहीं करना चाहिए और शराब करना गलत बात है। गलत बात। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नशे से और शराब से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। नशा हमारी लाइफ खराब कर देता है। अच्छा, हमें जा बताओ कि आपके गांव में आपने कोई ऐसो देखो है जो शराब पियत हो या दारू पियत हो? बहुत जनों को। हाँ? बहुत जनों को। बहुत जनों को देखो है। हाँ है। हाँ? हाँ देखा है। जो दारू पीते हैं उनका क्या हाल होता है? खराब हाल हो जाता है। कोई सम्मान करता है उनका? नहीं करता। आप पी लेते हैं तो सम्मान नहीं, सब भूल जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हम हानिकारक है दारू हमारे लिए, शराब। गुस्सा आता है मन में आपको? क्या लगा आज का कार्यक्रम देखकर? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अच्छा लगा। क्या सीख मिली आज के कार्यक्रम से? शराब नहीं पीनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में 10 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान के लिए भी लगातार जोरों शोरों से यहां पर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 10 जनवरी को आने वाली 10 तारीख को मध्य प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुरई आ रहे हैं। वे अपनी विधानसभा की धरती पर पधार रहे हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, आखिर तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में 10 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अविराज सिंह जी हैं, जो लगातार यहां पर रथ यात्रा निकाल रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान के लिए भी लगातार जोरों शोरों से यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। काफी समय से आप लगातार रथ यात्रा निकाल रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान की तरह युवाओं को लगातार जागरूक कर रहे हैं। क्या इसका रोड मैप है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप इससे? देखिए, 10 जनवरी को आने वाली 10 तारीख को मध्य प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुरई आ रहे हैं। वे अपनी विधानसभा की धरती पर पधार रहे हैं। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग ग्राम में जाकर, वार्ड में जाकर सभी को, परिवारजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। साथ में हम सभी ने सोचा कि क्योंकि अब हम हर ग्राम जाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम हम जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा अभियान भी साथ में चलाया जाए जिससे कुछ हम समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकें, सकारात्मक सुधार ला सकें और पॉजिटिव ग्रोथ अपनी कंट्री में भी आए, अपने राष्ट्र के विकास में कुछ छोटा सा हम योगदान दे सकें। तो हमने सोचा कि युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना, युवाओं को यह संदेश देना, उनसे यह चर्चा करना कि उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए और नशे के विरुद्ध युवा जन जागरण अभियान चलाएं। हमने सोचा कि इन सभाओं के माध्यम से हम सभी को यह संदेश भी दें, खासकर यूथ को संदेश दें कि नशे से आपका केवल शरीर कमज़ोर नहीं होता है, आपका व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाता है, विचार कमज़ोर हो जाते हैं, आपके कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। नशे की वजह से व्यक्ति आलसी बन जाता है, आलस से जन्म लेने लगता है उसमें, और कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार नशे में आत्महत्या कर लेते हैं। तो नशा एक बड़ी समस्या है, उसका नुकसान आप सभी जानते हैं। तो युवाओं में खासकर यह कल्चर आए कि उन्हें नशे से दूर रहना है। प्रधानमंत्री जी का सपना है
2047 तक उन्हें विकसित भारत का निर्माण करना है, 2047 तक। तो उसके लिए युवाओं का नशा मुक्त रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस सपने को युवा साकार कर सकते हैं। तो हम युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं वो नशे से दूर रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर आप नशे की गिरफ्त में आते हैं, कोई भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आता है, तो वो अपने परिवार का उतना ध्यान नहीं रख पाता है, भारत माता की उतनी सेवा नहीं कर पाता है। तो हम सभी में ये भावना है कि हम सभी हमेशा नशे से दूर रहें, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बार खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बनकर मोहन यादव जी। आपने अभी चर्चा की थी कि व्हाट्सएप नंबर की कैंपेनिंग आपने चलाई है कि कुछ कारणवश अगर विकास कार्य छूट जाए और अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य होना चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और आप उसको प्रेजेंट करेंगे। तो आपको लगता है कि ऐसी मुहिम से लोगों के मतलब आ रहे हैं ऐसे कार्य क्षेत्र मतलब काम सामने आ रहे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए? बिल्कुल काम सामने आ रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट एंडलेस है, विकास कभी रुकता नहीं है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में, भारत का कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है, डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है। और इस मुहिम से हमारा प्रयास ये है कि जैसे ऐसी कोई समस्या है जिससे हम लोग अवगत नहीं है, या ऐसा कोई विकास है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि यहाँ कुछ छूट गया है, तो हमें अवगत कराया जाए और हम मुख्यमंत्री जी से उसी के लिए आग्रह कर लेंगे और हम स्वयं भी उस पर ध्यान देंगे। तो एक कार्यकर्ता के रूप में ये पहल हम सभी ने की है। इतने स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आके आपकी आम सभा को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं? जो इतनी कैंपेनिंग चल रही है वो समर्थन दे रहे हैं आपको? कैसा लग रहा है? देखिए, हम तो मतलब मैं अभी सभी को आमंत्रित करने आ रहा हूँ और मेरा ऐसा कोई अलग से लक्ष्य नहीं है कि मैं अपनी बातों से किसी को बहुत प्रभावित कर सकूं। मैं एक कार्यकर्ता का कार्य कर रहा हूं, लेकिन हाँ, दूसरे जो विचार आपने नशा मुक्ति की ओर रखे हुए हैं, बच्चों को बोल रहे हैं, उनका अटेंशन कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है, मेरा जो मानना है, एक विनम्र मेरा जो ओपिनियन है, कि वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं, गंभीरता को समझ रहे हैं और वो संकल्प पत्र भी मिलकर पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम यूथ को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करें, यूथ ज़्यादा इस बात को समझे, फैक्ट्स को समझे और फिर वो मिलकर संकल्प हमारे साथ ले। तो मुझे लगता है कि उससे अगर कुछ लोग भी प्रेरित होकर और संकल्प ले रहे हैं तो अच्छी बात है, जो भी ले रहे हैं। दिल्ली एम्स का आपने एक एग्जाम्पल दिया, जो आंकड़े आपको बताए, वो आंकड़े आपको कितने चौंकाने वाले लगे बच्चों के प्रति? देखिए, कोई भी ऐसा आंकड़ा जो हमें अवगत कराता है कि कोई अपनी कंट्री में ऐसा कोई इशू है जिसे हमें सॉल्व करना है, कोई भी आंकड़ा हो, चाहे दिल्ली एम्स का है, कोई भी फिगर्स हैं, अगर वो हमें कुछ चिंताजनक जानकारी देते हैं या फिर कुछ चिंतन के लिए जानकारी देते हैं कि इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, तो वो मैं स्टेट करता हूँ कि ऐसा ऐसा ये आंकड़ा है, जिससे हमारे आर्ग्यूमेंट और मजबूत हो सकें। तो कोई भी ऐसा फिगर है या फिर कोई भी डेटा है जिस पर हमें चिंतन करना है, तो मैं उसको इसलिए स्टेट करता हूँ कि इस पर चिंतन किया जाए। और देखिए, एक नशा ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जो सभी मिलकर जिसके लिए प्रयास करेंगे तभी ये दूर हो पाएगी। तो इसके लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा और केंद्र सरकार तो निरंतर प्रयास कर ही रही है। इस चैनल के माध्यम से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं? बस सभी को आमंत्रित करता हूं कि सभी सभा में सम्मिलित हों और विकसित खुरई के लिए, खुरई के विकास के लिए सम्मिलित हों और हम मिलकर रोड शो में सम्मिलित हों, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और खुरई को नंबर 1 बनाने का सपना हम सभी साकार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।